नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी पर। शुरुआत करेंगे व्यूज की। मैं हूं गरिमा रितेश। अब लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए रोडवेज निगम ने नए पार्किंग स्टैंड की व्यवस्था जल्द ही शुरू करने की कवायद कर दी है। अब सुलभ शौचालय के पास पड़ी हुई जमीन पर लोगों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान रोडवेज प्रबंधक नीशू कटारा ने बताया कि पार्किंग के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। जो एरिया राजस्थान रोडवेज परिसर में बेकार पड़ा हुआ था, उस एरिया पर दोपहिया वाहनों की पार्किंग जल्द ही शुरू की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी हमने नया जो साइकिल कार पार्किंग के लिए अभी एक जगह चिन्हित की है, जिसका कि जो टेंडर है वो 22 मार्च को होगा और जो भी इसमें इच्छुक है वो लोग अपने आवेदन इसमें दे सकते हैं। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। जो भी वाहन इधर उधर बेतरतीब तरीके से बस स्टैंड पर खड़े रहते हैं तो उन्हें एक स्पेस हम उपलब्ध कराएंगे कि वहां पर अपने सुरक्षित वाहन को पार्क कर सकें। जलदाय विभाग द्वारा मंगलवार को पुराने स्क्रैप और पाइप का ऑक्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अलवर सहित पूरे राजस्थान से बड़े स्तर के कबाड़ खरीदने वाले लोग पहुंचे। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष कोरोना के चलते जलदाय विभाग के बेतरतीब तरीके से और खराब पड़े हुए लोहे के कबाड़ की नीलामी नहीं हो पाई थी। पूरे राजस्थान और हरियाणा से नीलामी में भाग लेने के लिए लोग पहुंचे, जहां 50,000 रुपए की अमानत राशि जमा कराने के लिए लोगों के लिए भीड़ लगी रही। पानी की विकट समस्या इन दिनों सामने नजर आ रही है। जैसे जैसे सूरज अपना विकराल रूप दिखाने लगा है, वैसे वैसे अलवर शहर के कई लाखों लोग पानी की समस्या के निवारण के लिए जलदाय विभाग पहुंच रहे हैं और अधिकारियों से क्षेत्र में पानी दिए जाने की मांग उठा रहे हैं। स्थानीय पार्षद ने बताया कि पिछले कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसकी सूचना जलदाय विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। आज जलदाय विभाग आकर चेतावनी भी दी गई। इधर महिलाओं ने बताया कि पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है और पानी नहीं आ रहा है। पानी का देखो टैंकर मंगाते हैं, पानी बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आ रहा। 15-20 दिन हो गए। अब पार्षद जी सभी हम कहाँ तक के हैं। अब इनको हमने अपने साथ लिया है कि चलो आप भी हमारे साथ में है। आके देखो हमारे घर में एक बूंद पानी नहीं है। बताओ, आस पड़ोस वाले भी मना कर देते हैं देने को पानी। बताओ कहाँ से लाए हम पानी। बड़ा बूढ़ा आदमी कहाँ जाएगा। घुटनों में तो वैसे प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। 400 रुपए का तो अभी टैंकर परसों पल्ले रोज गिरवाया है। बताओ, बिल भी ऊपर से भेज नहीं रहे हैं। बिल भी भेज देंगे 10-5 हजार का ये लोग है। ये हमारे मल्ली का बड़ दारूकुटा, आटे वाली गली और चर्च रोड, जत्ती की बगीची, यहाँ सारी जगह पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ लाइन बहुत पुरानी गिरी हुई है। पिछली बार आया था भाई लाइन नहीं गिरने का कोई प्रस्ताव नहीं आया। उसके बाद में अब पता नहीं पाइप भी पटके थे। उसके बाद पाइप भी उठा ले गए। और जो हमारा जो मन्नी का बड़ा है मेन, जो ऊपर जत्ती की बगीची में गली चढ़ रही है, उसमें तो कम से कम 80 साल पुरानी लाइन है। हो सकता है खंजर भी होगी, खराब भी होगी। एक तरफ जहां लोगों के पानी नहीं पहुंच रहा है, वहीं जलदाय विभाग की अनदेखी के कारण लोग आहत नजर आ रहे हैं। अलवर शहर के कालाकुआं क्षेत्र के रहने वाले एक उपभोक्ता के जब 80,000 रुपए का पानी का बिल पहुंचा तो उपभोक्ता के होश उड़ गए। आनन फानन में अपना सारा काम छोड़कर जलदाय विभाग पहुंचे और अधिकारियों से गुहार लगाई। उपभोक्ता कुलदीप शर्मा ने बताया कि पानी तो नहीं आ रहा है, इसमें 80,000 का बिल वज्रपात का काम कर रहा है। जलदाय विभाग की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। 80,000 रुपए का जलदाय विभाग द्वारा बिल दिया गया है। जैसे ही इस बिल को देखा, कोरोना काल की वजह से वैसे तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं और पानी तो 1 घंटे भी नहीं दे रहे ये लोग, और 80,000 का बिल थमा दिया है हमारे हाथ में। अब मैं यहाँ पे जलदाय विभाग के ऑफिस में बार बार चक्कर लगा रहा हूँ। एक खिड़की से दूसरी खिड़की पे भेजा जा रहा है, मुझको नाजायज परेशान किया जा रहा है। हमें बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जलदाय विभाग की किन लोगों को इन्होंने सीट पर बैठा रखा है, जिनको ये पता नहीं कि बिल कितने 80 हजार का बिल बनता है क्या। तो अभी क्या कही है अधिकारियों ने, क्या कही है कि अभी तो इन लोगों ने ये कही है कि भाई 2-4 दिन में देखेंगे, इसको सही करवाएंगे और 2-4 दिन बाद में आना। 4 दिन बाद में दोबारा चक्कर लगाऊंगा इनके सारे काम छोड़ के। वैसे तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, रोजगार है नहीं और इनके चक्कर लगा रहा हूं बार बार। और यदि इन्होंने नहीं सुनवाई की तो आपके माध्यम से फिर दोबारा इस मामले को उठाएंगे। धन्यवाद। जैसे ही गर्मी के दिन शुरू होते हैं, आगजनी की घटनाएं भी तेजी से बढ़ने लगती हैं। इसी मामले को देखते हुए फायर स्टेशन पर 24 घंटे आग बुझाने के लिए दमकल तैयार रहती है। शहर ही नहीं बल्कि जिले भर में कहीं से आगजनी की सूचना पर तुरंत रवाना होती है। दमकल फायर इंस्पेक्टर अमित मीणा ने बताया
की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। कहीं पर भी आगजनी की कोई सूचना मिलती है तो दमकल को रवाना किया जाता है। आगजनी की सूचना पाते ही सिविल डिफेंस हड़कंप में आ जाता है और बड़ी घटना ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। देखो, अभी गर्मियों का सीजन चालू हो गया, जैसे आगजनी की घटनाएं भी ज़्यादा होती है गर्मियों के मौसम में, और लोकल तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के आग के लिए सिविल डिफेंस की गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां हैं उनकी, और वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी तरफ से भी गाड़ियां निकालते हैं, बड़ी आग होती है तो। और हमारी गाड़ियां भी सही हैं, गाड़ियां 2-3 मेंटेनेंस चल रहा है अभी प्रेजेंट में गाड़ियां सर्विस सेंटर पे, और बाकी सब ठीक है। सिटी के हिसाब से हम पूरे पानी की व्यवस्था किस तरीके से रखते हैं? पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ 2 बोर हैं, एक बुधबिहार फायर स्टेशन पर और एक भवानी टॉप फायर स्टेशन पर, और 24 घंटे गाड़ियाँ भरी हुई होती हैं। बुधबिहार पे ओवरहेड टैंक भी है 50,000 लीटर का, जो भरा रहता है, तो पानी की अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें है नहीं। इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। जल्द लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं माध्यम पर व्यूज। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। स्कीम नंबर 10B में सिविल लाइन रुकने से काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के निवासियों ने बताया कि सिविल लाइन रुकी होने से मेन हॉल में गंदा पानी बाहर निकल रहा है। इससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। भुवनेश कुमार जायसवाल ने माध्यम टीवी को बताया कि इस मामले में नगर परिषद के अधिकारियों को काफी बार सूचना दे दी गई है। इसके बावजूद इस समस्या का समाधान भी किया गया। कई मेन होल के ढक्कन खुले होने से उसमें पशु और छोटे बच्चे गिरने की आशंका बनी रहती है और दिन भर यहाँ पर आवारा गाय घूमती रहती हैं, जो कभी भी किसी भी शख्स को हादसे का शिकार बना सकती है। सर, ये वार्ड नंबर 4 स्कीम नंबर 10B पानी की टंकी पार्क के पास 1/2 में सीवरेज लाइन काफ़ी दिनों से खराब है, जिसके बारे में कई बार नगर परिषद को भी अवगत करा चुके हैं और वहाँ के जो कर्मचारी है वो देख के जा भी चुके हैं। क्या स्कीम नंबर 10B पार्क के अंदर एक कुंडा बना हुआ है, जहाँ से सारी सीवरेज लाइनों के द्वारा वहाँ पर जाती है और वो कुंडा ओवरफ्लो हो चुका है। उसको नगर परिषद वाले कई बार खाली कर चुके हैं, लेकिन वो जस की तस स्थिति बनी हुई है। वो 5-7 दिनों में भर जाता है, फिर नगर परिषद वाले आते हैं, फिर उसको खाली कराते हैं, फिर आते हैं। यही सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है। इसका मुद्दा हमने कई बार मोहल्ले वालों ने हमने कई बार उठा चुके हैं, लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। तो आपके पार्षद जी है वो कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं? पार्षद जी ने क्या है, मेरी मिसेज चुनाव लड़ी थी, उनके सामने बीजेपी की प्रत्याशी थी, लेकिन वो क्या कॉलोनी वालों ने उनको वोट न दिए। वो ये कहते हैं कि आप बीजेपी के हो तो आपको बीजेपी 10B की कॉलोनी है हाउसिंग बोर्ड वाली, हमको वोट नहीं दिए, इसलिए हम इधर कोई भी कार्य नहीं करेंगे। उनका क्षेत्र जो उधर है जाटो बस्ती, उधर ही वो कार्य करते हैं। हमारी 10B में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आज करीब 1.5 साल के करीब हो गए। पार्षद जी तो उधर से जाते ही नहीं हैं। और क्या क्या समस्या आ रही है अपने वार्ड में? अपने वार्ड में सड़कें टूटी हुई हैं और आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिसका कोई निदान ही नहीं है आज तक। निदान ही नहीं। कभी कोई शिकायत करी? हाँ, कई बार नगर परिषद में कर्मचारियों को बता चुके हैं। लाइटें बंद पड़ी है, जलती रहती हैं, कई बार रात को जलती ही नहीं है। चोर उठाए गिरे घूमते रहते हैं, कुछ भी सामान उठा के ले जाते हैं बाहर से। बहुत सारी समस्याएं। और अभी नगर परिषद चाहे सफाई का कितना ही दावा कर रही हो, लेकिन वार्ड नंबर 21 का ये नाला नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ
कई महीनों से नाले की सफाई ना होने के कारण आसपास के इलाके के लोग दुर्गंध और मच्छरों से खासे परेशान हैं। एक तरफ कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए सरकार द्वारा सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वहीं वार्ड नंबर 21 में बने इस नाले में कचरा अटका हुआ है। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देता, गंदगी का आलम है। लोगों ने माध्यम टीवी के माध्यम से नगर परिषद तक बात पहुंचाने का प्रयास किया है। जल्द से जल्द इस नाले की सफाई कराने का प्रयास किया जाए। यहाँ पे नाले की सफाई नहीं होती, काफ़ी टाइम हो जाती है सफाई होने में, साल में लग जाते हैं। साल हाँ, तो यहाँ पे नाले में सारा पानी बाहर आ जाता है, कचरा इकट्ठा होता है तो पानी बाहर आता है, हमारे यहाँ भर जाता है। आप कैसे निकालते हैं? वो पानी सफाई करके निकालते हैं, पानी उतरता है, सारी सफाई करनी पड़ती है, कीचड़ जम जाती है यहाँ पर। कितने सालों से सफाई नहीं हो रही है? सफाई को मतलब 5-6 महीने में, 2-4-5 महीने में सफाई होती है, लेकिन ढंग से नहीं होती, ऊपर से निकाल लेते हो। बरसात के दिनों में किस तरह की परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी, पानी भर जाता है घरों में। हो रही है कम से कम नहीं तो 6 महीने के आसपास हो जाता है। 6 महीने में सफाई होती है नहीं होती। अच्छा, जेसीबी से उठवाते हैं और साफ हो गया, नहीं हुआ चल दिया अपने। तो मतलब पूरी सफाई नहीं करते? पूरी सफाई तो कभी जिंदगी में ना होनी आती। अच्छा, तो कब बरसातों का पानी आता है? बरसातों से हमारे घरों में पानी भरता है यहाँ। तो गर्म पानी में कितनी परेशानी होती है? यह परेशानी तो बहुत तगड़ी होती है, ना तो कोई आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, एक ही रास्ता है नाले का, और है ही नहीं। मंगलवार को केंद्रीय आह्वान पर बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के जिला कार्यकारिणी की ओर से मोती डूंगरी स्थित बीएसएनएल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। एम्प्लॉयज यूनियन के जिला सचिव जगदीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पिछले 4 सालों से विभिन्न लंबित को लेकर आज यह धरना प्रदर्शन बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से किया जा रहा है, जिसमें पेंशन रिवीजन सहित विभिन्न बिंदुओं पर सरकार से मांग उठाई है कि वो इस पर ध्यान दे ताकि बीएसएनएल कर्मी उमंग से अपना कार्य कर सके। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जो है बहुत सारी लंबित मांगें 4-4 साल से पेंडिंग चल रही हैं, उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारी 1 जनवरी 2017 से पेंशन रिवीजन होना था, जो 2021 आ गया, अभी तक पेंशन रिवीजन के बारे में सरकार कोई विचार तक नहीं कर रही है। दूसरे हमारे आईडीए की 3 किस्तें रोक दी हैं सरकार ने, उनको चालू नहीं कर रही है, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव्स का तो हाई कोर्ट से भी डिसीजन हो चुका है कि मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव के आईडीए नहीं रोकना चाहिए, उनको बहाल किया जाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग। दूसरा हमारा क्या है कि पेंशन, ये हमारा मेडिकल अलाउंस नहीं दिया जा रहा है पिछले 2 साल से, न मेडिकल बिलों का भुगतान किया जा रहा है पिछले 2 साल से। हमारा अक्टूबर 2000 में जब बीएसएनएल बना था, उस समय हमारी सारे एसोसिएशन और यूनियंस ने मिलकर ये तय किया था सरकार के साथ कि हम पेंशन सरकार से लेंगे, यानी कि डीओटी से लेंगे। उस समय डीओटी हुआ करता था, बाद में बीएसएनएल इन्होंने बना दिया, तो ये तय हो गया था कि डीओटी से हम पेंशन लेंगे। अब हम पेंशनर्स हैं तो हम सरकार के हो गए, लेकिन ये कहते हैं बीएसएनएल घाटे में है, इसलिए हम आपको पेंशन रिवीजन नहीं दे सकते। तो हम कहते हैं हमको डी लिंक करो ना बीएसएनएल से। अब हम बीएसएनएल के हैं ही नहीं, अब तो हम डीओटी के हैं, उससे डी लिंक करके हमको पेंशन रिवीजन दो। 4 साल हो गए हमें। तो हमारी ये प्रमुख मांगें हैं जिनको सरकार बहुत दिनों से लिंगर ऑन करती चली जा रही है। इस महंगाई के ज़माने में, जहाँ महंगाई कितनी ज़्यादा पहुँच रही है, उसमें हमको मतलब राहत देने की बजाय हमारा डीए तक रोक दिया गया है। मांगे हैं पे रिवीजन, जो कि 2017 से ड्यू है। भारत सरकार ने पे कमीशन की रिपोर्ट्स दे दी और सेंटर कर्मचारियों को दे दिया, लेकिन हम लोग भी सेंटर कर्मचारियों से हैं, लेकिन हमने बार प्रयास करी। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको पे रिवीजन कर देंगे, लेकिन आज तक पे रिवीजन नहीं किया। और जो हमारा डीए है उसको भी उन्होंने सीज कर दिया, जबकि हमारा मौलिक अधिकार है कि जो सी ग्रुप है उसका डीए आप सीज नहीं कर सकते। केरल हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया। इंटरप्राइजेज जो भारत सरकार का एक वो है जो ऑर्डर्स इशू करता है, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी दे दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई जू भी नहीं रह गई। और बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ता है, ये बहरी गूंगी सरकार है जिसने हमारे जो मेडिकल बिल्स हैं 2019 के वो भी रोके हुए हैं। अलवर जिले के अनिबी थाना पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी स्थायी वारंट जारी होने के बाद से ही फरार चल रहा था। इसके घर पर पुलिस द्वारा कई बार दबिश दी गई, लेकिन ये बाहर रहकर अपनी फरारी काट रहा था। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, तब इस स्थायी वारंटी को पकड़ा गया है, इसको गिरफ्तार कर लिया है और आज इसको न्यायालय में पेश किया गया। वारंटी काफी दिनों से फरार था, कल इसको गिरफ्तार किया गया है। स्थायी वारंटी सुमरदीन और सुमर पुत्र झूरका जाति लेव निवासी दादर
का रहने वाला है। ये काफ़ी दिन से फरार था। इसको कल गिरफ्तार किया है। इसका स्थायी वारंट की आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस मामले में फरार चल रहे थे। स्थायी वारंट की है ये। पुलिस अधीक्षक मैडम के द्वारा अभियान हाँ चल रहा है ना, इसी वजह से पूरा प्रक्रिया चल रही है, धरपकड़ चल रही है स्थायी वारंट। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसे हल्के में ना लें क्योंकि कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा नजर आया है। इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से ही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।